थकान, ये आजकल हम सब लोगों का दोस्त बन गया है। जब हम रात में सोते हैं तब हम सोचते हैं कि जब हम उठेंगे तो हम एकदम फ्रेश उठेंगे, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती। मतलब हम पूरी रात ना तो सही से सो पाते हैं और बस करते हैं तो अपनी अंगुलियों से स्क्रॉल करते रहते हैं फोन को, और पूरी रात कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर जो ऑफिस में लंच के बाद जो झपकी आती है उसके आगे तो हर कॉफी फेल हो जाती है। ये सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है, दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जो ऐसा फील कर रहे हैं। इंटरनेट पे ये टायर्ड वर्ड की जो सर्च है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मतलब अब ये जो प्रॉब्लम है वो एक गूगल प्रॉब्लम बन चुकी है। अब देखो, टायर्डनेस से डील करना इजी तो नहीं है, बट कब तक आप अपनी लाइफ को बस चलाते जा रहे हो और कंप्लेंट्स करते जा रहे हो। क्यों ना अपनी लाइफ को बेटर बनाने की तरफ चले। मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों के पॉडकास्ट सुने हैं और कुछ रिसर्च पेपर से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जिससे मैंने अपनी लाइफ को या टायर्डनेस को खत्म कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। और ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो बहुत इजीली कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, नहीं तो ऐसे ही लाइफ को घिसी पिटी निकालना है क्या। अब हमें टायर्डनेस को खत्म करने से पहले एक सवाल का जवाब ढूंढना होगा, आखिर हम थकते ही क्यों हैं? क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि पहले के जमाने से हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत हद तक कम हो गई है, तो इस लॉजिक के हिसाब से हमें तो थकान कम होनी चाहिए थी। ना तो हम खेत में काम करने जा रहे हैं, ना हम जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, फिर भी हम थक क्यों रहे हैं? यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। हमारी जो टायर्डनेस हमें जो फील होती है वो ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। आपको पता है हमारा जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन से बना होता है, और जो हर इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आप कोई डिस्कशन करते हैं या कुछ प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम पे न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमीटर होता है, और जब फॉर्म होता है ग्लूटामेट। प्रॉब्लम ये है कि काम खत्म होने के बाद भी जो ग्लूटामेट होता है वो इजीली क्लियर नहीं होता, बल्कि हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर बिल्डअप होता जाता है और क्रिएट करता जाता है। मतलब जितना ज्यादा डिस्कशन उतना ज्यादा ग्लूटामेट का बिल्डअप, जिसका रिजल्ट एक हैवीनेस, टाइटनेस का एक फीलिंग क्रिएट कर देता है। अब ये छोटे छोटे से डिस्कशन और हमारे माइंड के अंदर थोड़े अमाउंट के अंदर ग्लूटामेट बिल्डअप होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड फटीग हो जाता है। मतलब हमारा माइंड थक जाता है, चाहे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हो या ना हो। आजकल के अंदर मेन रीजन यही है टाइटनेस फील करने का। लेकिन इस टाइटनेस को खत्म कैसे करें? भगवान ने हमें एक नेचुरल सिस्टम दिया है जो कि है नींद। अब लोग बोलते हैं ना कि नींद लेने से मैं रिचार्ज फील करता हूँ। हाँ, आप रिचार्ज फील करते हो, बट होता क्या है, जब आप नींद लेते हो तो उस टाइम पे हमारी जो नींद होती है वो एक हाउस कीपिंग के जैसे काम करती है। हमारे जो ब्रेन के अंदर जमा जो केमिकल होता है उस सब को क्लीन कर देती है। अब एक सवाल है कि हमें नींद आती क्यों? देखिए, हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर कई हार्मोन्स होते हैं जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं। देखिए, दो मेन हार्मोन्स है, वो है एक है एड्रेनालिन और एक है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है वो रात को सीक्रेट होता है जब आप सोते हैं, तो उस टाइम पे जब जितना ज्यादा अंधेरा होता है वो उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप रात के टाइम पर लैपटॉप, फोन्स वगैरह यूज करते हैं तो ये ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि अभी डे चल रहा है कि नाइट चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होते हैं और हमें नींद आती नहीं। अब देखिए, दिन भर जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारी जो ब्रेन होता है वो एटीपी मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, और उसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो है एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन क्या होता है, धीरे धीरे टूटने के बाद हमारे ब्रेन के अंदर जाके जमा होता जाता है। जितना ज्यादा एड्रेनालिन उतनी ज्यादा हमें टायर्डनेस, स्लीपिंग वाला मन होने लग जाता है, और ये रात को जाके पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसे आप एक प्रेशर सोर्स के जैसे मान लो कि हमें स्लीपिंग के लिए कोई प्रेशर या फिर रिंग वाला फील हो रहा है। अब देखिए, जब आप सोते हैं उस टाइम पे हमारे ब्रेन के अंदर एड्रेनालिन एकदम क्लीन हो जाता है, और आप जब सुबह उठते हैं तो आप एकदम अच्छा और फ्रेश फील करते हैं। अब यहीं पे एक ट्विस्ट है, जब आप थक जाते हो तो उस टाइम पे कॉफी या चाय पी लेते हो, जिसकी वजह से कॉफी के अंदर प्रेजेंट होता है कैफीन, और कैफीन और एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। जो कैफीन होता है वो न्यूरॉन्स के सिग्नल्स पे जाके चिपक जाता है और उसका सिग्नल्स वहीं पे ब्लॉक कर देता है। मतलब एड्रेनालिन बोल रहा है कि मैं थक चुका है, मुझे नींद चाहिए, मुझे थकान आ रही है, बट तो भी वो मॉलिक्यूल्स जाके उसको ब्लॉक कर देता है। तभी तो कहते हैं ना कि कॉफी पीने के बाद मेरी नींद एकदम से उड़ गई है। बट एड्रेनालिन जो होता है वो आपके ब्रेन के अंदर जमा होता जाता है, लेकिन जब आपके कॉफी का इफेक्ट खत्म होता है, आपका एड्रेनालिन
और ज़्यादा बिल्डअप हो गया होता है और आपको थकान एक्सट्रीम लेवल पे फील होती है। अगर मैं एक सिंपल शब्दों में कहूँ ना, तो हमारी जो नींद होती है वो हमारी बॉडी में एक डिटॉक्स का काम करती है। अगर आप अच्छे से अपनी बॉडी के अंदर ये जब केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उसको आप कॉफ़ी या फिर चाय या फिर आप फ़ोन स्क्रॉल करके ब्लॉक कर देते हो, तो उसकी वजह से आपकी टायर्डनेस सही से ख़त्म नहीं हो पाती। अब सबसे पहला ट्रिक है वो है म्यूजिक। आपने देखा होगा जब हम रात में सो रहे होते हैं या कहीं पर रेस्ट फॉर्म में हो रहे होते हैं, उस टाइम के अंदर अगर कोई लाउड स्पीकर बज जाए या फिर किसी ने टीवी चला दिया या कोई म्यूजिक चला जाए या कोई हॉर्न बज जाए, तो हमारी एकदम से आंख टूट जाती है। इसका मतलब हम सोते हुए भी हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर वो हाई स्टिमुलेशन को ग्रैब कर रहा हो। अब इसी बात का आप उल्टा सोचो, हम रात को बेड पे जाने से पहले अगर हम सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, लाइट म्यूजिक सुनते हैं, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस क्रिएट होता है कि हाँ, अब धीरे धीरे काम होते जा रहे हैं और हमें अब स्लीप लेने का टाइम आ चुका है। अब रिसर्च भी यही कहती है कि एक स्टडी में साइंटिस्ट ने देखा कि जब लोग म्यूजिक सुनते हैं, मतलब काम जो म्यूजिक होता है उसको सुनते हैं, तो उनकी जो नींद की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो एकदम फ्रेश फील करते हैं। अब इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। जब हम काम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल और एकदम धीरे होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आप सोने जाए ना, तो सोने से पहले 15 से 20 मिनट आप रील स्क्रॉल करने की बजाय अगर आप ये काम म्यूजिक सुनते हैं जिसके अंदर आप रेनिंग साउंड सुन सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंटल सुन सकते हैं, कोई लॉफी सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई नेचुरल सुन सकते हैं, मेडिटेशन वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे आपकी स्लीपिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा ट्रिक है, रात को सोने से पहले कोई ऐसा फूड लेना जो आपकी नींद को नेचुरली बेटर बना दे, जिसका नाम आता है वो है वार्म मिल्क। अब आपने भी सुना होगा जब रात में अपन सोने जाते हैं तो मम्मी अपन को कहती है बेटा एक गिलास दूध पी ले, बट अपन सोच रहे होते हैं कि वो अपन को परेशान कर रही है। बट रिसर्च कहती है कि मम्मी बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो मिल्क होता है ना, उसके अंदर एक स्पेशल अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल देता है कि बेटा अब सो जा, बहुत रात हो गई। जो एक कप दूध वो आपकी बॉडी के लिए एक स्लीपिंग पिल्स के जैसे काम कर सकता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट। ऑनेस्टली एक साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप गर्म दूध पीते हो तो आपके माइंड को काफ़ी हद तक काम करता है और एक आपको एक वार्म हग देता है जो आपको नींद लाने में बहुत अच्छा फील कराता है। अब अगर आपको मिल्क नहीं पसंद है तो डोंट वरी, मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है बनाना। देखिए, इसमें ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम दोनों होते हैं जो मसल्स को रिलैक्स करता है और नींद फास्ट लाता है। सेकंड होता है बादाम। मैग्नीशियम और मेलाटोनिन का कॉम्बाइन होता है जो बॉडी को नेचुरली काम करता है। थर्ड है कीवी। हाँ, ये एक छोटा सा फ्रूट है बट साइंटिफिकली प्रूव किया है कि ये आपकी नींद की क्वालिटी को और बेटर करता है। तो अगली बार जब आपको नींद नहीं आए तो नेटफ्लिक्स का सेकंड एपिसोड देखने के बजाय आप वार्म मिल्क ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मिल्क नहीं पसंद तो मैंने आपको अदर भी ऑप्शंस दिए, आप उन्हें ट्राई कीजिए, आपकी स्लीपिंग की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एक छोटी सी बट एक पावरफुल ट्रिक की। देखिए, सोने से पहले मतलब 1-2 घंटे पहले अगर आप वार्म वाटर से शावर लेते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2019 में उन्होंने एक स्टडी करी है कि अगर आप सोने से पहले वार्म वाटर का शावर लेते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी को काफी हद तक इम्प्रूव कर देता है। अब देखिए, इसके पीछे जो साइंस है वो भी बहुत सिंपल है। जब आप वार्म वाटर से शावर लेते हैं ना, उस टाइम पे आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वार्म वाटर के कारण एक्सपेंड मतलब खुल जाते हैं, जिसके कारण आपके हाथ पांव के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। जब आप वार्म वाटर से बाहर निकलते हैं तो बॉडी है ना नेचुरली कूल डाउन फेज में आ जाती है, तो आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्स फील होता है और आपका ब्रेन को बार बार सिग्नल्स जाते हैं कि अब बॉडी रिलैक्स हुई है और उसे अब एक अच्छी नींद की जरूरत है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान जो कोरियन के जो लोग होते हैं उनकी ये हैबिट और उनकी एक लाइफस्टाइल होती है कि वो नाइट में एक वार्म वाटर से शावर लेते हैं। इससे उनकी मसल्स तो रिलैक्स होती ही है बल्कि उनकी स्किन और उनकी स्लीप क्वालिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। तभी तो हम नोटिस करते हैं कि कोरियंस जो लोग होते हैं उनकी स्किन एकदम ग्लो कर रही होती है। उनका ये भी एक सीक्रेट होता है। इससे क्या होता है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे पोर्स क्लीन होते हैं और उनकी नेचुरली स्किन
ग्लो करे। तो समझ गए ना, अब आपको क्या करना है, सोने से 1-2 घंटे पहले आपको एक वार्म वाटर से शावर लेना है और इससे आपकी मसल्स तो रिलैक्स होगी, आपका जो माइंड है वो हद तक काम हो जाएगा और आपको बेटर स्लीप लाने में हेल्प करेगा। अब हम ना बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं कि रात में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या हर किसी के लिए ये सच है? ज़रूरी नहीं है। हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्लॉक होती है जो हमें डिसाइड करती है कि कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, कब हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा, कब हम ज़्यादा क्रिएटिव होंगे या कब हमें आलस फील होने वाला है। ये सब हमारी बॉडी इंटरनली डिसाइड करती है। उसी के कारण कोई अर्ली बर्ड ही होता है, मतलब सुबह जल्दी उठ के 5 बजे उठ के उसको काम या माइंड एक्टिव होता है, और कोई नाइट पर्सन होता है जिसे रात में क्रिएटिव या माइंड एक्टिव होता है। ये सब अपनी बॉडी को डिसाइड करती है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनका जो अभी तक बेस्ट कंपोजिशंस रहे हैं वो सब नाइट के टाइम रहे। मतलब उनका जो नाइट में उनका माइंड होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव और एक्टिव होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनका ये सब नेचुरल रिदम आता है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी बॉडी को अपनी क्लॉक के अगेंस्ट लेके जाते हैं। मतलब नाइट पर्सन को कहें कि हम हाँ भाई सुबह 5 बजे उठ जा और देख सब कुछ अच्छा होगा, बट जब वो 5 बजे उठेगा ना तो उससे उसका मूड, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्रिएटिविटी प्लस उसका पूरा दिन खराब होने वाला होता है। अब ये सेम थिंग सब 5 बजे जो उठते हैं उस पर्सन को हम कहें कि तुम पूरी रात जगो, इससे आपके माइंड में क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि उस इंटरव्यू में किसी ने ऐसा कहा था या उसने मुझे ये बताया था। उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, उसका भी पूरा दिन खराब होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी हेल्थ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, उसको टाइर्डनेस फील होने लग जाती है। अब देखिए, रिसर्च ये कहती है कि चाहे आप नाइट पर्सन हो चाहे आप मॉर्निंग पर्सन हो, आपका जो टाइमिंग होता है सोने का या उठने का, उसको बस आप फिक्स रखिए। चाहे आप रात में कितने बजे सो रहे हो, चाहे आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, उनमें एक टाइम क्लॉक प्रॉपर होना चाहिए। इससे अगर आप प्रॉपर नहीं करते हो, ज़बरदस्ती इसके अगेंस्ट जाते हो, तो इससे आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रोडक्टिविटी प्लस आपके मूड और आपके मेटाबॉलिज्म या गट हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। अब पूरी बात की एक ही बात है कि सुबह जल्दी उठना इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको बस अपनी बॉडी को एक फिक्स टाइम की स्लीपिंग देनी है। आपको फिक्स करना है, आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर एक नींद चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को फिक्स कर लीजिए और अपनी बॉडी को अच्छा कर लीजिए। अब देखिए, मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको इंस्टेंट मसल्स भी रिलैक्स होगी और आपको अच्छा भी फील होगा। अब देखिए, अगर आप अपनी बॉडी को, और जब अपन स्लीपिंग के लिए जाते हैं उस टाइम पे अगर आप पूरे दिन सर झुका के रखते हैं, काम करते रहते हैं, उसके कारण ना मसल्स यहाँ की बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसके कारण हम जब सोते हैं तो हम अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, बट अपन को नींद नहीं आती और पता लगता है कि असली कारण ये है कि हमारी मसल्स टाइटनेस हो रखी है। इसके लिए आप एक सिंपली एक ट्रिक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप सोने के लिए जा रहे हो ना, उस टाइम पे अपना जो हेड है उसको बेड के कॉर्नर एज पे आके इस तरीके से लटका देना है। एटलीस्ट 10 मिनट्स का आप ये फिक्स टाइम कर लीजिए। आप देखिएगा आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, आपके माइंड के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इससे इंक्रीज होता है, आपको काम फील होता है, और यहाँ की जो मसल्स होती है, अपनी जो शोल्डर्स की मसल्स होती है, अपनी जो नेक की मसल्स होती है, वो पूरे दिन एक टाइटनेस वाले जो जाल होता है उसके अंदर साइकिल में चलती रहती है, उसको काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अगर आप ये प्रॉपर करते हो ना, तो इससे आपके सर्वाइकल हम्प या फिर डीजनरेटिव चेंजेस इन नेक, वो सब चीज़ें आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है। अब सेकंड थिंग क्या करनी है, आपको कोई भी लोशन या कोई भी ऑयल जो आप जिससे कंफर्टेबल हो या आप जिससे चिपचिपा महसूस नहीं करें, उसको अपने हाथ के हैंड के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, उसको अच्छे से एक्टिव करना है। देन उसके बाद अपने पैर के ऊपर इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करनी है। अब इस मसाज से क्या होगा, पैरों पे मसाज क्यों कर रहे हैं, हमें दिक्कत तुम्हारी माइंड में है ना। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर अपना पैर बिल्कुल आप रिलैक्स कर लोगे ना, तो आपका माइंड ऑलरेडी रिलैक्स हो जाएगा। देखिए, अगर हम जब माइंड अपना सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पैर को पानी में डिप करके बैठ जाओ, इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। बल्कि ये चीज़ राइट है। अगर आप अपने पैर को अच्छे से मसाज करते हो ना, तो आपके माइंड एकदम रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, और आपके पूरे दिन का जो भी माइंड के अंदर मैसी फॉर्म में बना हुआ रहता है, उन सबको धीरे धीरे शट डाउन करना स्टार्ट करता है और आपको बेटर स्लीप लाने में हेल्प करता है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हेल्दी रहिए और खुश रहिए।